हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास का चैप्टर है फ्रिक्शन और इसको स्टडी कर रहे हैं। और फ्रिक्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, घर्षण को प्रभावित करते हैं। उसी कड़ी में आज दूसरे फैक्टर को हम स्टडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला फैक्टर वो था कि जो सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उसकी सतह रफ होगी या स्मूथ होगी, उस आधार पर फ्रिक्शन कैसा होगा। तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर, अगर उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, अगर उसकी सरफेस जो रफ है वो तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। आज हम दूसरे फैक्टर को स्टडी करेंगे जो फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। और ये फैक्टर हमारे पास देखिए लिखा है येलो कलर के, आप बॉक्स में देख सकते हैं, रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ सरफेस। अब इससे पहले हमने बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसा हो। आज हम बात करेंगे जिस सतह पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सतह कैसे प्रभावित करती है फ्रिक्शन को। तो ये तो बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के, अगर मान लो एक बॉल आपको रोल कर रहे हैं और एक सड़क जो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, और एक सड़क जो बिल्कुल रफ़ है, बजरी और रेत से भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर आप बराबर जोर लगाते हैं, दोनों पे बराबर फोर्स लगाते हैं, तो आप पाएंगे कि वो सरफेस जिसकी जो बिल्कुल स्मूथ थी उस पर जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो जाता है तो मोशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जबकि रफ सरफेस पे क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, इरेगुलरिटी ज़्यादा है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा दूर पे मूव नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें येलो बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, द फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन है जिसको आप घर्षण कहते हैं वो वास्तव में किस पर निर्भर होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह की सरफेस के ऊपर मूव करना चाहता है। इफ़ द सरफेस इज रफ, फ्रिक्शन जनरेटेड फॉर द अपोजिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। कि यदि सतह खुरदरी होगी, रफ होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो ऐसे में ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो उत्पन्न होता है और वो बॉडी के मोशन को ज़्यादा अपोज करेगा एज़ कम्पेयर टू स्मूदर सरफेस। उसके किसके मुकाबले, इस मुकाबले जब आपकी सरफेस जो है वो स्मूथ होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पॉइंट और सिंपल सा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि घर्षण बल सबसे अधिक जो हो तब होगा जब सरफेस रफ होगी, और यही फ्रिक्शन, यही घर्षण कम हो जाएगा यदि सरफेस स्मूथ होगी। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में हमने रेड कलर से जो लिखा है फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें क्या है, आपके सामने इस येलो बॉक्स में ना 3 अलग अलग प्रकार की रोड बनाई गई हैं। पहली रोड देखिए बिल्कुल स्मूथ रोड है, ये बिल्कुल साफ़, यानी कि साफ़ और स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन यहाँ पे कम होगा, घर्षण कम लगेगा। फिर हमने एक रोड और ली है, रोड विद क्रैक्स, जहाँ पे एक रोड है सेकंड बीच में आप देख सकते हैं, यानी कि ऐसी रोड जहाँ पे छोटे छोटे खड्डे हैं। और तीसरी रोड क्या है, विद पेबल्स, जिसमें हमने छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ या बजरी वगैरह जो है वो बिखेर दी है। तो अब मैं आपको तीनों सड़कों पे चलने के लिए कहूँगा, एक बिल्कुल स्मूथ है, एक में खड्डे हैं और एक पे हमने बजरी रेत जो है वो डाल रखा है। तो आप समझ जाएंगे आप सबसे आसानी से किस पे चलेंगे, स्मूथ रोड पे, क्योंकि स्मूथ रोड पे क्या है, फ्रिक्शन कम है। ऐसी रोड जिस पे खड्डे हैं उसमें भी आपको बीच बीच में इतना आपकी जो मोशन है वो जो है उसमें रुकावट होगी, बैरियर आएगा। लेकिन जो रोड जिस पे आपने पेबल्स डाले हैं, यानी कि रेत बजरी वगैरह डली हुई है, उस पे चलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग होने वाली है, सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ इस तीसरी रोड पर ही है। तो यहाँ पे आपके लिए चलना जो है वो मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आज का दूसरा फैक्टर था कि फ्रिक्शन किसको कौन प्रभावित करता है। तो वो सतह भी प्रभावित करती है फ्रिक्शन को जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। यदि सरफेस जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी तय करेगा। और यदि हमारे पास सरफेस जो है वो रफ होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट कम दूरी तय कर पाएगा। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट उसको देखेंगे कौन सा फैक्टर और है जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। थैंक यू।